हेलो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ एमपी सेट 2026 की तैयारी जो मार्च में होने वाली है। 1 मार्च को होने वाली है। मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है और मैं इकोनॉमिक्स के साथ ही पेपर 1 भी तैयार कर रही हूँ। डेली टारगेट रहेगा मेरा और मैं उस टारगेट को पूरा करूँगी डेली और अपना 100% तैयारी में दूँगी। आप भी मेरे साथ अपनी तैयारी को जारी कर सकते हैं। आइए मिलकर डेली टारगेट करते हैं। मैं आज टॉपिक कंप्लीट करूंगी उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत और सेकेंड टॉपिक भी करूंगी यूनिट 1 का। 2 टॉपिक कंप्लीट करूंगी आज का टारगेट मेरा 2 टॉपिक कंप्लीट करने का है। आइए मिलके स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 इकाई 1 का व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसमें उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर है। इससे स्टार्ट करते हैं। आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ती हूँ। स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कितना कवर होता है और बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। उदासीनता वक्र विश्लेषण भी कंप्लीट हो गया है मेरा। और अदरवाइज उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं हैं, उपभोक्ता का संतुलन है और उपभोक्ता की बचत है, कंज्यूमर्स सर्कल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ये उपभोक्ता की बचत सिद्धांत कल्पना का एक फ्रांसिस और ड्यूपिट ने की थी। 1885 में किया था इसने। इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हिक्स ने रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ में प्रकाशित एक लेख के माध्यम से उदासीनता वक्र की तकनीकी सहायता से इस सिद्धांत को पुनः स्थापित करने का प्रयास भी किया था। ये भी कंप्लीट हो गया है। इसकी आलोचनाएं, मान्यताएं। फिर इसके हैं मांग के बारे में पढ़ेंगे। मांग की प्रभावित करने वाले घटक, मांग का नियम, ये इम्पोर्टेंट है। इसके ये 5 प्रकार होते हैं। मांग की लोच मांग, पूर्णतः लोचदार मांग और इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग और इकाई से कम लोचदार मांग अथवा बेलोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग। फिर बाद में आती है पूर्ति यानी सप्लाई भी, यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो अपने को रीड करना है और याद भी करना है। पूर्ति का नियम। फिर है गए ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर पूर्ति की लोच में इसकी जो फार्मूला है पूर्ति लोच गुणांक वाला, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पूर्ति के लोच की जो प्रकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में, जैसे नेट हो या सेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी में भी आता है। वर्ग 1 में भी आते हैं, ये टॉपिक है। ठीक है, अब हम MCQ लगाएंगे। MCQ मेरे पास इसी में है, बुक में ऐड है। वही वाले MCQ करूँगी मैं। टॉपिक वाइज कंप्लीट है, वही वाले MCQ करेंगे। में ओल्ड पेपर वाले भी हैं। विगत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं जो 2018 है, 17 है, 16 है, 14 है, ये भी है। फिर टॉपिक नंबर 2, इसमें मैंने एक थॉट लिखा है। जब सफलता तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी हो जाए जितनी ज़रूरी सांस लेना है, तो सफलता तुम्हें मिल जाएगी। समय का समय का सही उपयोग करें। समय ही क्या है? धन है। ओके फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 उत्पादन एवं लागत सिद्धांत स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 कंप्लीट होने के बाद हम चैप्टर 2 के भी MCQ लगाएंगे। ये भी हमारे पास बुक में ही अवेलेबल है। ये बुक के ही द्वारा लगाएंगे।
आप भी इस बुक को परचेस कर सकते हैं। ये अरेंत की बुक है, मेरे पास पुरानी है ये। आप न्यू एडिशन परचेस कर सकते हैं, अरेंत की है, NT-UGC नेट। या आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो या MP सेट या अन्य स्टेट की इकोनॉमिक्स के सेट की तैयारी कर रहे हो तो भी ये बुक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें MCQ भी दिए हुए हैं और टॉपिक थ्योरी भी दी हुई है, ओल्ड पेपर भी दिया हुआ है। हमारे टॉपिक 2 का भी MCQ कंप्लीट होने के बाद अब हम पेपर 1 की तैयारी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय बाय। आज का टारगेट कंप्लीट होता है। डेली हम इसी तरह टारगेट देंगे और अपने टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे, 100% अपना देंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। ओके फ्रेंड्स।